21/7/2023 को ये लड़की शिवसेना कार्यालय अपना गंतुरी बेरर फाइनेंस के बाजू में अपना कार्यालय है, तो वो कार्यालय में जब वो लड़की आई तभी उन्होंने वो लड़के ने जो उसके ऊपर जो अन्याय हुआ है जो पूरा उसने बताया, तो ये लड़की को यानी जब ये 7 महीने की प्रेग्नेंट थी इसको यानी फिजिकल रिलेशन जो लड़के ने इसके ऊपर यानी शादी का ये दिखा के तो मैं शादी करूँगा, तो ये दिखा के जो इसके फिजिकल रिलेशन साथ में हुए और फिर जब इसको लगा कि कुछ तो भी प्रॉब्लम है, मेरे यानी पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो मैंने उसको लगा कि चेकअप करना चाहिए क्योंकि वो लड़की अकेली है, उसके साथ कोई माँ नहीं है, माँ छोटी जब थी तभी मर गई, सिर्फ पिताजी है, पिताजी भी बहुत गरीब है, उनको भी यानी उतना समझ में नहीं आता। तो ये अपना यादव सीए रोड जो है वहाँ पे सोनोग्राफी सेंटर में जब ये गई और वहाँ पे सोनोग्राफी की तब उसको लगा कि मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और बच्चा भी अच्छा है यानी स्ट्रांग है, तो तभी उसको झटका लगा कि ये कैसे यानी मेरी तो शादी भी वो लड़की के साथ हुई नहीं और मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट हो गई, तो अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। इसने वो लड़के को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, 7 महीने की, आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, और इसमें अपने रिलेटिव जो है अपने समाज है उसमें मेरी बदनामी होंगी। तो वो सीए रोड का जो यादव जो सोनोग्राफी सेंटर है उसने बताया कि आप वंजारी हॉस्पिटल है भांडे प्लॉट में, वहाँ जाके आप गर्भपात कर सकते हैं। फिर ये दोनों भी वो वंजारी हॉस्पिटल है भांडे प्लॉट का, वहाँ पे गए और आरती वंजारी जो ऑनर है वहाँ की, सौरभ वंजारी और आरती वंजारी, इनसे मिले और इनसे मिलकर इन्होंने बताया कि हमको वो लड़के को बताया कि गर्भपात हमको करना है। तो पहले तो वो आरती वंजारी ने नहीं बोला, लेकिन आप 50,000 कैश हमको काउंटर में दोगे तो हम गर्भपात कर सकते हैं। तो इसको यानी जो टैबलेट दिए एडमिट करके उसमें क्या दिए क्या नहीं दिए उसकी तो यानी जो चिट्ठी है टैबलेट की वो फाइल पे नहीं है। और जो हॉस्पिटल है एमटीबी एक्ट के तहत इन्होंने गर्भपात करते समय अपने जो प्रशासन है, मेडिकल बोर्ड है, कोर्ट है, उनकी तरफ से इन्होंने परवानगी न लेके इसका गर्भपात किया है। बच्चा चाहिए और लड़का भी मुझसे यानी शादी करना चाहिए, क्योंकि इतना होने के बाद आप देखते हो कि समाज में यानी बदनामी होती है, लड़के को क्या क्या लड़कियों को फेस करना पड़ता है, तो उनकी तकलीफ उनको ही मालूम रहती है। उसको भी लगा कि ये लड़का यानी लड़के ने बोला कि मैं शादी करूँगा, लेकिन अभी नहीं, मेरी बहन की शादी होने के बाद अभी ये गर्भ अपन गिरा देंगे तो अपन शादी करेंगे। लेकिन जब आजू बाजू में और रिलेटिव में समाज में यानी जब मालूम हुआ कि ये लड़की को ऐसे ऐसे 7 महीने की इसने गर्भ गिरा है, तो इसको भी लगा कि नहीं, लड़के ने अपने साथ यानी शादी करना चाहिए इतना होने के बाद, क्योंकि आपको मालूम है समाज वाले भी कैसे कैसे लांछन लगाते हैं, इसमें तो आदमी यानी छूट जाते हैं, लेकिन जो लड़कियां हैं उनको बहुत फेस करना पड़ता है। तो फिर इसने उनके घर दोनों फैमिली की मीटिंग भी हुई, लेकिन पिछले महीने तक ये जो लड़का है यानी इसने लास्ट में नहीं बोला अभी नहीं करेंगे, तो फिर बोलना भी छोड़ दिया, कांटेक्ट भी छोड़ दी थी। इसको ये डिप्रेशन में आ गई कि यानी मैं इतने ना बोलने के बाद भी मेरा गर्भपात हुआ, मेरे को बच्चा चाहिए था, लेकिन मैं ज़बरदस्ती से गर्भपात करा है और ये लड़का अभी नहीं बोल रहा है। यानी डॉक्टर ने बोला भी था कि भविष्य में ये लड़की यानी माँ भी नहीं बन सकती, यानी इतना रिस्क लेके वो हॉस्पिटल वालों ने इतना रिस्क होने के बावजूद इसका गर्भपात करा है। तो इसमें हॉस्पिटल यानी गुनहगार है, इसमें हॉस्पिटल के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो शिवसेना स्टाइल में उसके हॉस्पिटल के सामने हम बैठ के उसके जो हॉस्पिटल के वो कांच हम फोड़ेंगे और अंडे भी फेंकेंगे, हमको यानी हम आक्रामक पद्धति से उसका हॉस्पिटल के सामने हम आंदोलन करेंगे। उसके हॉस्पिटल ने संपर्क किया कि ऐसे ऐसे हमारे यानी कार्यालय में ऐसी ऐसी कंप्लेंट आई है, जो सौरभ वंजारी है उनसे मैंने संपर्क भी किया कि ऐसा आपके पास होगा कुछ डॉक्यूमेंट्री तो आप मुझे बताओ। यानी जब हम ये केस आगे लेके जाएंगे तो वो केस में हॉस्पिटल का तो जिक्र आएगा ही आएगा और आपके ऊपर यानी बदनामी हो सकती है, कुछ लाइन से लग सकते हैं। तो तभी उन्होंने हमारे पास यानी कोई भी उन्होंने यानी डॉक्यूमेंट नहीं दिए। सौरभ चौधरी को मैं 2019 में मिली थी टेक महिंद्रा में। दैन 2020 में हम लोग की फ्रेंडशिप हुई थी फुटाड़ा में, तब से हमारा रिलेशनशिप था और फिर तब
किसी का नहीं बोला। अभी का स्टेटस ये है कि उसे वैसे शादी करने के लिए बोला था, बट उसे शादी का कुछ भी अभी हुआ। हम लोग बोल रहे हैं, जब मेरी फैमिली उसकी फैमिली बात की है तो दोनों की उसकी फैमिली उसकी मम्मी और वो चेंज हो चुकी है। अभी हम लोग बोलते कि हम लोग शादी नहीं करवा सकते। हॉस्पिटल में क्यों गए थे, क्या वजह था? जब मैं 7th मंथ का मेरे इसमें बेबी था तो मुझे पता नहीं था। मैं यादव हॉस्पिटल में जब सोनोग्राफी के लिए गई थी तब मुझे पता चला था। डॉक्टर फैजान अहमद उन्होंने मुझे बताए थे कि 7th मंथ का बेबी है, तो आपको पता है कि हमें बोली नहीं सर मुझे कुछ भी नहीं पता। तो मैंने सौरभ को कॉल करके बोली थी कि सौरभ अभी 7th मंथ का बेबी है तो क्या करना है। तो सौरभ ने मुझे बोला कि मैं तुझसे शादी करूँगा तो अब क्या अबॉर्शन कर, जबकि मैं उससे बोल रही थी कि मैं कोई अबॉर्शन नहीं कर रहा। उसने एक भी बात मेरी नहीं सुनी थी। या उसके बाद में जब वो ऑफिस से मुझे मिलने आया तो तब मैंने उसको बताई थी ऐसी बात। तो फिर हम लोग यादव हॉस्पिटल में मेरी सोनोग्राफी लेने गए थे। तो वहाँ पे यादव हॉस्पिटल वाले जो है उन्होंने हमें सजेशन दिया था कि आरती वंजारी वहाँ पे हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे आपका अबॉर्शन हो सकता है। तो हमने आरती वंजारी से कांटेक्ट किया, उन्हें बताया कि हमारा 7th मंथ का बेबी तो क्या करना है। तो आरती वंजारी सीधा बोली थी कि जब तक आप 50,000 हमें नहीं दोगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बट मैंने आरती वंजारी को बोली थी कि नहीं मुझे अबॉर्शन नहीं करना, मुझे बेबी चाहिए। बट उन्होंने एक भी मेरी बात नहीं सुने थे और सौरभ से मिलके सौरभ ने डायरेक्ट पैसे ले लिए थे और मैं डायरेक्ट से अबॉर्शन कर दिया था, जबकि मेरी मानसिक स्थिति भी नहीं थी और मैं बहुत डिप्रेशन में थी। मैंने उनसे बोली भी थी बट उन्होंने एक भी मेरी बात नहीं सुनी। पुलिस स्टेशन में FIR डाल के अपने कुछ प्रॉब्लम हुई? हाँ, FIR जब किए थे तो FIR में सिर्फ सौरभ को जेल हुई है, बट हॉस्पिटल के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मैं यही चाहती हूँ कि हॉस्पिटल के ऊपर भी बहुत जल्द से कार्रवाई की है। अगर उन्होंने नहीं किए तो जो मेरी ये मनीषा दीदी है और जो हमारा महिला ग्रुप है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जो मनीषा दीदी ने आपको पता चला।